नमस्कार दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन एंड टैरो कार्ड रीडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ही टफ़ जॉब है। हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी सभी भावनाओं को दबा दबा कर रखते हैं। कुछ कह नहीं पाते, मन में विचार बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हर मनुष्य को स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग कहाँ है? ये स्वर्ग यहीं है, हमारे विचारों में है, इसी धरती पर है। अब हम जानेंगे कि स्वर्ग कहाँ और कैसे है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मरना तो सभी को है, पर उसके साथ मन से वृद्ध होना ठीक नहीं। बूढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप ख़त्म हो चुके हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं रहा, रस ख़त्म हो चुका है। नहीं, बूढ़े होने का मतलब ये कदापि नहीं है। बीमार होने का मतलब भी ये नहीं है कि आपके लिए सब समाप्त हो गया। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया। हमें उन परेशानियों से उबरना है, अपने जीवन को भरपूर जीना है और पूरी ईमानदारी के साथ जीना है। जिसलिए भगवान ने हमें भेजा है, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं, उस कारण को हमें पूरा करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अच्छी नींद की तरफ जाना है। अच्छी नींद लेनी है और पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन लेना है। कोशिश करनी है कि तामसी भोजन ना लें, हम अच्छा भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें। हैवी, स्पाइसी, ऑयली इन फूड को अवॉइड करें। उच्च विचार रखें, साधारण विचार रखें। कोई भी कार्य करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हम उसमें सफल हों, पर सफल होने का अर्थ ये नहीं है कि हम संतुष्ट भी हों। बहुत से सफल व्यक्ति ऐसे हैं जो सफल तो बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी वो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम्स में हैं। मेंटल बैलेंस उनका प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो सफल बहुत हैं। सफल होने से ज़्यादा ज़रूरी है संतुष्ट होना। उच्च से उच्चतम शिखर पर जाने पर भी लोग अपने आप को सफल मानते तो हैं, लेकिन मन से संतुष्ट नहीं हो पाते। मन से संतुष्ट होने के लिए क्या करना होगा? उन्हें उस सफलता को एंजॉय करना होगा, उस सफलता को जीना होगा, उस सफलता को समझना होगा कि ये सफलता उनकी है। सफलता, मन से सफलता होनी ही चाहिए। उनके मन में बेचैनी है, परेशानी है, तो उस सफलता का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाते, सब खत्म हो जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही जटिल और कठिन है, लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं चाहते। पर क्या करें, अब हम मनुष्य हैं तो हम इस जीवन को तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हम अपने जीवन को सरल से सरलतम बनाना चाहते हैं, पर ये इतना सरल तो नहीं है। क्या कह देने भर से जीवन सरल हो सकता है? नहीं। दुख, परेशानियाँ, राग, द्वेष, सब भावनाएं हमारे साथ साथ चलती हैं। खुशी, दुख, प्यार, मोहब्बत, सारी भावनाएं हमारे जीवन में एक साथ चलती हैं, पर हमें उन सभी भावनाओं पर काबू पाना है। हम अपनी सभी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। हम अपने साथ भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं, अपनी भावनाओं को इतना दबाते हैं कि हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें हील करना है। राग, द्वेष, बदला, दुख, प्यार, सभी भावनाओं को बदलकर आनंद में परिवर्तित करना है। आनंद के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा, अपने मन को भटकने से रोकना होगा। मन में आने वाले अनेक प्रकार के विचारों को रोककर हमें सिर्फ आनंद की तरफ जाना है। आनंदमय विचार अपनी तरफ रखने हैं। हमें ये सब भावनाओं वाले, जिसमें राग, द्वेष, बदला,
घुटन, इन सब से दूर होना है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत अधिक साधना की आवश्यकता है। पर अगर हमें स्वर्ग यहीं चाहिए, जो कि आनंद ही है, स्वर्ग का असली मतलब तो आनंद ही है ना। अगर हमें आनंद चाहिए तो हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, थोड़ा समय भी निकालना होगा, थोड़ा टाइम भी निकालना होगा और थोड़ा ध्यान भी देना होगा। ध्यान देने से अर्थ ये नहीं है कि हमने थोड़ा सा सुन लिया, उस 10-5 मिनट के लिए हम खुश हो गए, फिर हम उन्हीं भावनाओं के बीच में पड़ते गए। साधना करनी होगी और काफ़ी लंबी साधना करनी होगी। जब आपको लगे कि हाँ, अब मैंने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया है, अब मैं अपनी भावनाओं को जीत पा रहा हूँ, अब मेरा मन मेरे वश में आ गया है, अब जैसी भावना मैं चाहता हूँ वैसी ही आती है। मुझे किसी को देख के राग नहीं आता, किसी को देख के द्वेष नहीं आता, किसी से मुझे प्रेम नहीं होता, मुझे सभी चीज़ों को देख के एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आप समझ जाना कि आपको स्वर्ग यहीं मिल चुका है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान आप सभी को खुश रखे, आप सभी जिस जिस चीज़ की कामना करते हैं आप सभी को प्राप्त हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।